जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रेशर बेल्ट या वायुदाब पेटियाँ, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बिना इसके जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ा क्लियरिटी जो है कम आ पाती है, इसलिए ये टॉपिक जो है आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी अर्थ, और जैसा कि आप जानते हैं अर्थ के बीचों बीच में, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, अब इस इक्वेटर की ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर को हिंदी में हम विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा या बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अच्छा, अब इसके जस्ट ऊपर अगर हम बात करें, इसके जस्ट ऊपर इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री नॉर्थ में अगर हम ये वाला लैटीट्यूड लें और इसके 5 डिग्री साउथ में, ठीक है, इसके जो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जब भी कोई लैटीट्यूड लिखा जाता है, नॉर्थ वाले को आगे एन शो कर दिया जाता है और साउथ वाले में क्या करते हैं, हम एस शो कर देते हैं। ठीक, जिससे पता चल जाता है हम किस लैटीट्यूड की बात कर रहे हैं, किस हेमिस्फीयर की लैटीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम 5 डिग्री एन लिख दिए, और नीचे वाला जो लैटीट्यूड है ये भी 5 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये नीचे वाले या सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, क्योंकि इस पर क्या लिखा हुआ है, नीचे एस लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, अब इसको हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, और ये जो जोन बना आपका, ठीक है, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन बना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डोल्ड्रम। डोल्ड्रम इसका एक्चुअल में निक नेम है, रियल में जो अगर इसके नाम की बात करें तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। ठीक, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है। अच्छा, अब प्रेशर यहाँ पे लो क्यों होता है, सोचने वाली बात ये है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रीज़न हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ईयर पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है या 90 डिग्री पड़ती है, जिस कारण यहाँ का जो इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर क्या होगी, हीटअप होगी, हीटअप होगी तो क्या होगी, गर्म होके क्या होगी, एयर ऊपर उठेगी। ठीक, जब गर्म होके एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे लो प्रेशर जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके आगे क्या होता है। जैसे ही एयर यहाँ पे गर्म होके ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर गई, ठीक, अब ये थोड़ी ना कि ऊपर की ओर कोई चीज़ जा रही तो ऊपर की ओर भागती जाएगी ना कहीं तो ठंडी होगी और रुकेगी। ठीक है, तो ऊपर की ओर गई, थोड़ा थोड़ा ठंडी होने शुरू हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है कि हम 165 डिग्री जब ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, 165 डिग्री जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे उसी प्रकार एयर का भी टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब ऊपर जाते गए एयर क्या हुई, थोड़ा ठंडी होना शुरू हुई और ये इधर सबसाइड करना शुरू होगी। अब सबसाइड कहाँ पे करेगी, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सबसाइड करेगी 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे क्या करेगी, एयर सबसाइड करना शुरू करेगी। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मान लिया इधर नीचे से एयर ऊपर गई तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही डायरेक्शन में भागेगी, इसी साइड भागेगी या इसी साइड भागेगी, वो तो इस साइड भी आ सकती है। ठीक, या यहाँ पे भी स्टेबल भी रह सकती है। तो कुछ एयर बेटा क्या हुई, नीचे साइड आ गई, इस साइड आ गई, सदर्न हेमिस्फीयर की साइड आ गई, और यहाँ पे भी सबसाइड करेगी। ये कहाँ सबसाइड करेगी, 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ पे क्या करेगी, ये सबसाइड करेगी। अब जब यहाँ पे एयर सबसाइड करना शुरू की या नीचे गिरना शुरू की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या कैसा प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। इन एरियाज में क्या रहेगा, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। उसी प्रकार
जैसे कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी वही सेम चीज़ कहाँ होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया बच्चों, हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर। जैसा कि हमने साइंस में भी पढ़ रखा है, ठीक है, कि जो एयर होती है या विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा ट्रैवल करती है, ठीक। तो एयर जो है फिर से यहाँ पे, चूँकि यहाँ लो प्रेशर पहले ही जनरेट हो चुका था, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर दी। अब आपने देखा कि एयर पहले जहाँ पे थी वहीं से ऊपर उठी और ऊपर उठ के गई यहाँ पे सबसाइड की या नीचे गिरी और उसके बाद ऊपर से नीचे दोबारा आ गई, ठीक। तो ये एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, हेडली सेल। क्या बोलते हैं, हेडली सेल। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ये है हमारा 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। ये जो जोन है, ये दो लैटिट्यूड के बीच का जो स्थान है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर क्यों जनरेट होता है, मैंने आपको बताया थर्मल रीजन है कि जैसे जैसे एयर हीटअप होगी हमारी एयर क्या होगी, राइज होगी, ऊपर उठेगी तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ऊपर उठेगी, उसके बाद क्या होगा कि ऊपर उठ के जाएगी और ऊपर ट्रैवल करेगी और क्या होगा, ठंडी होकर क्या होगी, नीचे सबसाइड करना शुरू कर देगी। जब सबसाइड करना शुरू होगी यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होगा, ठीक। और यहाँ पे लो प्रेशर ऑलरेडी है, तो यहाँ ये क्या करेगी, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए इस साइड आएगी और क्या होगा, ये एक पूरा का पूरा साइकिल क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। इस पूरे सेल को बोलते हैं हेडली सेल। फिर से मैंने बता दूँ, हेडली सेल। क्लियर, ठीक। अब चलते हैं दूसरा, ठीक। मैं हेडली सेल के बारे में पहले मेंशन कर चुका हूं, अब देखते हैं, जो कि यहाँ पे था, ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये था आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे जो सेल बनना था उसको हम बोलते थे बेटा हेडली सेल। क्या बोल रहे थे, हेडली सेल, ठीक। अब आते हैं इस वाले पे, ये है 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे लो प्रेशर होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। और ये वाला जो जोन है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, या इसको एक निक नाम और दिया है, डोल ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डोल ड्रम, ठीक। अच्छा, ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन। इसका निकनेम एक है हॉर्स लैटिट्यूड। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये होगा दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर वाले को ही बोलेंगे, नीचे वाले भी सेम चीज़। 30 to 35 डिग्री साउथ के बीच में भी क्या करेंगे, इसको हॉर्स लैटिट्यूड ही बोलेंगे, ठीक। अब हम जो मेन पढ़ने वाले हैं 60 to 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यह 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे बनता है क्या, लो प्रेशर। यहाँ एक बार लो प्रेशर बना, यहाँ एक बार हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। सर यहाँ पे हाई प्रेशर है, गड़बड़ा गया। एक्चुअल में यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि यहाँ पे विंड क्या करती है, सबसाइड करती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है।
और ऊपर वाला जो पोलर एरिया है 80 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, या कह सकते हैं नॉर्थ, पूरा नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब विंड यहाँ पे आती है, यहाँ पे विंड रहती है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड क्या होती है, इस साइड से इस साइड की ओर जाती हैं। ठीक, ऐसे जा रही होती, उधर हाई प्रेशर है तो उस साइड से भी ऐसे आ रही होती विंड्स। ठीक, तो होता क्या है कि जब विंड्स आ रही हैं, ठीक है, अब मान लिया कोई गाड़ी आ रही है, सही से बताना, अच्छा ऐसे कोई गाड़ी आ रही है, ठीक, ऐसे, अब ये टकरा के ऐसे रुक जाएंगी एक जगह, या टकरा के नीचे धरती में घुस जाएंगी पाताल लोक में, या ऐसे चल के ऊपर जाएंगी। ठीक, तो क्या होगा, ऐसे लड़के ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये ऐसे सेम चीज़ विंड के साथ होता है। ठीक, ऐसे विंड्स आ रही, ऊपर से आ रही, ऐसे नीचे आ रही, अब विंड्स क्या करी, टकराई, और टकरा के क्या करी, ऊपर उठ जाएंगी। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ भी विंड्स क्या कर रही थी, एयर क्या कर रही थी, ऊपर की ओर ही उठ रही थी, और यहाँ भी एयर क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी। ठीक, जब यहाँ एयर ऊपर की ओर उठ रही थी तो लो प्रेशर जनरेट हो रहा, तो यहाँ भी एयर क्या कर रही, ऊपर की ओर उठ रही, तो इसकी वजह से लो प्रेशर जनरेट हो रहा। इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एयर या कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स। ये बात क्लियर हो गई, पहला रीजन। दूसरा, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इफेक्ट में आता है। ठीक, अर्थ क्या करती है जब रोटेट करती है, अर्थ मान लिया ऐसे रोटेट कर रही, ठीक, तो अर्थ के साथ साथ क्या कर रहे हो बेटा, आप भी रोटेट कर रहे हो। ठीक, अर्थ क्या कर रही है, अपनी जगह पे रोटेशन कर रही है, ऐसे घूम रही। ठीक, तो उसके साथ साथ क्या कर रहे हो, आप भी रोटेट कर रहे हो। तो एक फोर्स अर्थ क्या करती है, बाहर की ओर लगाती है। ठीक है, इस साइड की ओर लगाएगी, बाहर की ओर एक जो उसका फोर्स है एक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, जैसे आपने बचपन में क्या हो गया होगा, वो लंगड़ा लंगड़ हम लोग लड़ाते थे, उसको क्या हुआ, ढेल वाला बांध के ऐसे नचाते थे, खूब तेज नचाते थे। ठीक है, और उसे मान लिया तुम बीच में काट देते, कट लगा देते, तो क्या होता, ढेला तुम्हारे मुंह पे गिरता है या बाहर जाता, ऑब्वियस सी बात बाहर जाता। क्यों जाता, क्योंकि क्या कर रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो एक फोर्स क्या है, बाहर की ओर लग रहा है, इस साइड की ओर लगेगा। ठीक, टेंजेंशियल फोर्स एक टाइप का लगेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो एयर भी क्या करेगी, थोड़ा सा बाहर की ओर या ऊपर की ओर राइज करेगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब यहाँ से हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, और विंड यहाँ पे जाना शुरू कर दी। ठीक, जब विंड यहाँ पे गई और ऊपर से विंड आ रही है, और मैंने पहले बताया कि ऐसे जब एयर आती है ऐसे टकराती है तो क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। ठीक, अब यहाँ पे एयर क्या की, ऊपर की ओर उठना शुरू कर दी। ठीक, अब ऊपर की ओर उठते इस साइड जाएगी और यहाँ पे सबसाइड करेगी, और ऊपर की ओर जाएगी तो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना एक ही डायरेक्शन में भागेगी, वो इधर भी भागेगी और इधर भी भागेगी। ठीक है, तो ऊपर की ओर गई और यहाँ पे सबसाइड की, और यहाँ फिर से ऊपर की ओर गई और इस साइड भी थोड़ा सा आई। ठीक है, और यहाँ पे सबसाइड की एयर। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे भी हाई प्रेशर बनना, और इस कारण इधर से जाके यहाँ पे जा रही है, एयर सबसाइड कर रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनना। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रेशर एक कारण और भी है बनने का, सबसे इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे क्या है, पोलर एरिया है, और पोलर एरिया में क्या पड़ती है, खूब भयानक ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में चलता है। ठीक, अब जब वहाँ ठंडी पड़ेगी तो एयर क्या होगी, एयर ऑब्वियस सी बात है खूब ठंडी होगी, और जब एयर ठंडी होगी तो एयर क्या होगी, भारी होगी, जब एयर भारी होगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। ये बात क्लियर। ठीक, अब यहाँ से हाई प्रेशर है, अब हाई प्रेशर से विंड किधर आ रही, लो प्रेशर की ओर। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो एक क्या बन जा रहा, साइकिल बन जा रहा। ठीक, और ध्यान से सुनो, यहाँ पे लो प्रेशर था, हाई प्रेशर से विंड इस साइड जा रही थी, विंड फिर से ऊपर उठ रही थी और इधर आ रही थी। ठीक, और फिर ऐसे बनना, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या बनना, एक टाइप का साइकिल या सेल बन रहा। और ये पहले वाला सेल तो हमने यहाँ पे वाला पढ़ाई दिया था। ठीक, इस वाले सेल को बोलते हैं हेडली सेल। ये वाला जो पहला वाला सेल था हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेडली सेल। ठीक, ये वाला जो सेल है इसको बोलते हैं फेरल सेल, और ये वाला जो सेल ऐसे बन रहा है इसको बोलते हैं पोलर सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर सेल। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी सेम टू सेम चीज़ क्या होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि अगर मान लिया विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है, क्लियर, तो अब मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, और सामने हमारे रखा लड्डू, ठीक, एकदम जस्ट सामने, इधर सामने लड्डू रखा है, उधर भी रखा है, उधर भी रखा है। ठीक, अब सही से बताओ, अगर कोई भी कॉमन सेंस वाली बात है, कोई बुद्धिमान इंसान हो, सामने वाला लड्डू जाके लेगा
कि उधर जाएगा 2 किलोमीटर दूर उधर टेंजेंशियल, अपने डायगनली थोड़ी ना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एयर को ऐसे आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मान लिया यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो एयर को एकदम सीधे सीधे आना चाहिए ऐसे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? एयर को क्या आना चाहिए? एकदम सीधे सीधे आना चाहिए, ठीक। लेकिन हर जगह मैंने क्या बनाया? तिरछा तिरछा बनाया, ऊपर से भी ऐसे तिरछा बनाया, जबकि आना कैसे चाहिए था? ऐसे चाहिए था। ये क्यों हो रहा? तो ये होता है कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, ठीक। अब कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, ये अभी हम आपको समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक। चलो